दादा जो भी छूते हैं वह कांच का हो जाता है। गुलाब के गमले में हाथ लगाया तो फूल कांच का होकर झड़ गया। घर में पड़े सारे कपड़े कांच के हो गए। पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। बहू बोली, इस घर में अब रहा नहीं जाएगा। बेटे ने नजरें झुकाकर कहा, पापा आप कहीं और चले जाओ। पोते पोती दौड़कर दूर हो गए। मोहल्ले वालों ने उंगली उठाई और हंसे। दुकानदार बोला, अपना हाथ मत लगाओ किसी चीज को। जिस रास्ते से चलते हैं लोग वो रास्ता छोड़कर हट जाते हैं। दादा सफेद रुमाल से आंखें पोंछता हुआ अकेला चलता रहा। दिल में बस एक ही बात, क्या मैं सच में अपशकुनी हूँ। शाम को चलते चलते गांव के आखिरी छोर पर बरगद के नीचे बैठ गए। सिर झुकाकर रो रहे थे। अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी। एक देव दादा के सामने आकर खड़े हो गए और बोले, तुम अब अपशकुनी नहीं हो, तुम परीक्षा में थे। दोनों हाथ थाम कर बोले, इन हाथों में अब सोने का जादू है। फिर अदृश्य हो गए। दादा ने कांपते हाथों से फटे पुराने जूते छुए तो सोना बन गए। सूखा पत्ता छुआ तो सोना बन गया। बरगद की जड़ पर हाथ रखा तो पूरा पेड़ चमचमाता सोने का हो गया। दादा हैरान होकर अपने हाथों को देखते रह गए। सुबह गांव लौटा तो हैंडपंप छुआ सोना बन गया। सफेद गाय छुई तो सोना बन गई। खबर फैल गई। बहू दौड़ती हुई आई, ससुर जी कहकर पैरों पर गिरकर रोने लगी। बेटे ने भी माफी मांगी। गांव के गरीब लोग एक एक करके आने लगे। कोई टिन की थाली लाया, कोई मिट्टी का घड़ा, कोई टूटी लाठी। दादा ने मुस्कुराते हुए सबकी चीजें छू दी और सब सोना बन गया। उस सोने से पूरा गांव अमीर हो गया। बेटे ने उसी सोने से चमचमाती लंबोर्गिनी और रोल्स रॉयस खरीद ली और पूरे गांव में खुशियों की बाढ़ आ गई। लेकिन उस रात दादा अकेले कमरे में बैठे रुमाल से आंखें पोंछ रहे थे, क्योंकि किसी ने एक भी लाइक नहीं दिया, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया।